Namaste bachcho. Today we'll do the exercise part of chapter number 13, that is Ghamandi Hathi. So we'll continue from page number 76. So here you can see part Gyan and the first question is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. So you have to answer the following questions. The questions are first one का किसने खुद को जंगल का राजा समझ लिया था, and the meaning is who thought that he was the king of the jungle. खा हाथी ने लोमड़ी को कैसे भगाया, the meaning is how did the elephant drive the fox away. गा भालू हाथी से क्या बोला, the meaning is what did the bear say to the elephant. घा हाथी को किसने परेशान किया, who disturbed the elephant. Last one ङा हाथी ने शेर को कैसे ढेर किया, meaning is how did the elephant pile up the lion. Now let's see the answers. So the first one का किसने खुद को जंगल का राजा समझ लिया था. सही उत्तर है हाथी ने खुद को जंगल का राजा समझ लिया था. खा प्रश्न हाथी ने लोमड़ी को कैसे भगाया. सही उत्तर है हाथी ने लोमड़ी को डरा धमका कर भगाया. गा भालू हाथी से क्या बोला. सही उत्तर है भालू ने कहा हाथी तू जंगल का राजा है. घा हाथी को किसने परेशान किया. सही उत्तर है हाथी को चींटी ने परेशान किया. ङा प्रश्न हाथी ने शेर को कैसे ढेर किया. सही उत्तर है हाथी ने शेर से लड़कर ढेर किया. सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. दूसरा प्रश्न कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. सो यू हैव टू कंप्लीट लाइन्स ऑफ दिस पोएम. सो द फर्स्ट वन इज का सुंदर वन में रहता था डैश, पानी में देखी उसने अपनी डैश. सो यू हैव टू फिल दीज लाइन्स. खा फिर मिला एक भालू डैश, बोला हाथी तू जंगल का डैश. गा हाथी के मन में एक डैश डैश राजा. लास्ट वन घा इतने में एक डैश हाथी की सूंड में डैश. नाउ लेट्स सी द आंसर्स. सो द फर्स्ट वन का सुंदर वन में रहता था एक हाथी, पानी में देखी उसने अपनी परछाई. खा फिर मिला एक भालू बेचारा, बोला हाथी तू जंगल का राजा. गा हाथी के मन में एक विचार जागा, वह जंगल का ताकतवर राजा. घा इतने में एक चींटी आई, हाथी की सूंड में झटपट समाई. सो दिस वाज द सेकेंड वन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज प्रश्न है समान तुक वाले शब्द से मिलान कीजिए. सो यू हैव टू मैच द राइमिंग वर्ड्स. सो यू ऑल नो अबाउट द राइमिंग वर्ड्स. हियर यू कैन सी इन फर्स्ट कॉलम का हाथी, खा सोचा, गा भगाया, घा परेशानी. सेकेंड कॉलम फर्स्ट वन छकाया, सेकेंड हैरानी, थर्ड नोचा, फोर्थ साथी. नाउ यू हैव टू मैच विद द राइमिंग वर्ड्स. लेट्स चेक द आंसर्स. सो हियर फर्स्ट वन हाथी साथी, सोचा नोचा, भगाया छकाया, परेशानी हैरानी. So this was the third exercise. Now let's move on to the fourth one. चौथा प्रश्न सही या गलत का निशान लगाइए. So you have to mark whether it's true or false. का हाथी सुंदरवन में रहता था. The elephant lived in सुंदरवन forest. खा लोमड़ी ने हाथी को मार भगाया. So the meaning is the fox drove the elephant. गा हाथी शेर को देख
डर गया. So the meaning is the elephant was frightened by seeing the lion. घा, चींटी ने हाथी को परेशान किया. So the ant troubled the elephant. Last one, ना, कोई आकार से छोटा बड़ा नहीं होता. So according to the size, no one is big or small. Now let's see the answers. The first one, का, हाथी सुंदरवन में रहता था. It's true. खा, लोमड़ी ने हाथी को मार भगाया. It's false. गा, हाथी शेर को देख डर गया. False. घा, चींटी ने हाथी को परेशान किया. It's true. The last one, कोई आकार से छोटा बड़ा नहीं होता. This is also true. Now let's move on to the fifth one. प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. So you have to tick the correct options. You can see one question is there and two options are given. So you have to choose the correct one. का प्रश्न है, हाथी कहाँ रहता था? Options are चंपक वन में, सुंदर वन में. So you have to choose the correct one. खा, हाथी का घमंड किसने दूर किया? First option शेर ने, second option चींटी ने. Let's see the answers. So the first one is का, हाथी कहाँ रहता था? सही उत्तर है सुंदर वन में. खा, हाथी का घमंड किसने दूर किया? सही उत्तर है चींटी ने. So this was the fifth exercise. Now let's move on to the next one, that is भाषा ज्ञान, knowledge of the language. That is page number 78. Here the first exercise is लिंग बदलिए. So you have to change the gender. So you can see here few names are given and these are masculine gender. The first one is हाथी, खा मोर, गा ऊंट, घा राजा. Now you have to change the gender. Now let's see the answers. So for हाथी it is हथनी, for मोर it is मोरनी, for ऊंट it is ऊँटनी, and the last one for राजा it's रानी. Now the second one question is पुरलिंग और स्त्रीलिंग शब्द के साथ क्रिया भी पुरलिंग तथा स्त्रीलिंग हो जाती है. That means पुरलिंग means masculine and स्त्रीलिंग means feminine. It's saying that masculine or feminine subject has masculine or feminine verbs. So we know that verb is a doing word. Now here you can see two examples are there. Ram jata hai. So Ram is a subject and it's a male name. Ram and jata hai. Here jata is a verb. So for male we use jata hai. Next one is Sita jati hai. So Sita is a female name and jati hai is also a verb. But you can see we are adding e symbol to this verb. That is jati hai. So for male we use jata hai and for female we use jati hai. So same way we have to do this exercise. Question is इस तरह आप भी निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया बदलिए. So you can see for each questions two verbs are there. That is masculine verb and feminine verb. You have to choose the correct one. First one is लड़की स्कूल डैश है. So here लड़की is a female and two options are there, जाता and जाति. So you have to choose the correct one. खा लड़का डैश है and in the bracket पढ़ता comma पढ़ती. So you have to choose the correct one. लड़का we say for boy. गा बकरी घास डैश है. Here बकरी means goat and it represents female goat. So you have to choose the correct option. Either खाता है और खाती है. घा हाथी डैश है. So here हाथी means male elephant. Now you have to choose the correct verb. Either नहाता है और नहाती है.
Let's see the answers. So the first one, लड़की स्कूल जाती है. खा, लड़का पढ़ता है. गा, बकरी घास खाती है. घा, हाथी नहाता है. So this was the second exercise. Now let's move on to the third one. प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए. So you have to pick the correct opposite words. So here you can see in the bracket few words are there. अनेक, अनेक means many. रात, night. सफ़ेद, white. धीमा means slow. ऊपर, up. The last one is garam, that means hot. And here the first one is ka, ek. Ek means one. So now you have to write the opposite for ek. Kha, kala means black. Ga, tej means speed. Gha, niche means down. Nga, din means day. Cha, thanda means cold. Now let's see the answers. So here first one, एक, अनेक, काला, सफ़ेद, तेज, धीमा, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम. So these are the opposite words. Now here next activity is रचनात्मक अभिव्यक्ति, that means creative expression. So 3 activities are here. First one is आइए बातचीत कीजिए, that means let's talk. So you can see here 2 persons are there, Ram and Geeta, and they are having a conversation. Ram says, जानवर कितने अच्छे होते हैं. That means animals are very good and friendly. Geeta, हाँ मुझे भी अच्छे लगते हैं. Yes, even I like them. Now the next dialogue is said by Ram. So you have to continue this conversation between Ram and Geeta. So this you can do either in English or Hindi language. Second exercise is नीचे दिए गए चित्र में आप क्या देखते हैं. चित्र के बारे में 2-3 वाक्य बोलिए. So you have to write 2 to 3 sentences about this given picture. So this you can either write in English language or Hindi language in your notebook. The third exercise is हाथी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए. So you have to write few sentences about the elephant. So this also either you can write it in English or Hindi language. So these 3 activities you have to write it in your notebook and then submit in Teams. आज के लिए बस इतना ही. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे. धन्यवाद.